एक पिता ने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला। उसका सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो फिर धूमधाम से उसका ब्याह करूंगा। पिता के सपनों को बेटी पूरा करती इससे पहले ही गांव के बदमाशों की नजर उस पर पड़ गई। वे उसे तंग करने लगे, उसका पीछा करने लगे। बेटी घर से निकलने से डरने लगी। बदमाश ऊंची पहुंच वाले और दबंग है, इसलिए पिता भी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें बस बेटी की इज्जत बचानी थी, इसलिए कम उम्र के बाद भी उसके हाथ पीले करने की सोच ली। बेटी ने शादी से मना किया तो बेबस पिता लाचार होकर बोला, बेटी अपनी इज्जत बचा लो और शादी कर लो। पिता की बात मानकर लड़की ने शादी तो कर ली, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई। उम्र में 10 साल बड़ा पति नशे में धुत होकर रोजाना मार पीट करता। परेशान होकर वह बेचारी घर से भाग गई। डरी सहमी ट्रेन में वो रो रही थी। 15 साल की लड़की पर एक यात्री को दया आ गई। उसने जीआरपी को सूचना दे दी। उसे चाइल्ड लाइन ले जाया गया। वहां उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। फिलहाल उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। जीआरपी के जवानों ने गुरुवार रात को 15 साल की एक लड़की को गंजबासौदा में झेलम एक्सप्रेस से उतारा। लड़की डरी सहमी हुई थी, रो रही थी। सूचना के बाद विदिशा चाइल्ड लाइन की काउंसलर दीपा शर्मा वहां पहुंची और कागजी कार्रवाई के बाद उसे चाइल्ड लाइन विदिशा ले आई। शुक्रवार को उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति के आदेशानुसार उसे अभी वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। लड़की ने बताया कि पिता के कहने पर उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वह ससुराल की जिम्मेदारी निभा पाती। शादी के बाद लगा कि अब जिंदगी की कुछ परेशानियां शायद कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति आए दिन उसे मारता पीटता, गालियां देता, खूब यातना देता। पति के जुल्मों को सहती थी, लेकिन जब हद हो जाती तो मैं भागकर पिता के घर चली जाती। पिता भी इतने सक्षम नहीं थे कि वह ससुराल जाकर इन सब का विरोध कर सकते, इसलिए वो भी 1-2 दिन के बाद चुपचाप ससुराल छोड़ जाया करते थे। 3-4 बार ऐसा हुआ। पति ने एक बार मारपीट की तो पिता के घर आई, जहां मेरे गांव की एक लड़की मुझे मिल गई। मैंने उसे पूरी बात बताई। वह बोली कि तुम दिल्ली चली जाओ, वहां काम कर लेना, इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। पैसों के साथ रहना खाना सब फ्री में मिलेगा। उसने यह कहा तो मैं परेशान जिंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए दिल्ली जाने को तैयार हो गई। उस लड़की के साथ दिल्ली चली आई। यहाँ पहुंचकर जनकपुरी इलाके में बड़े से घर में पहुंची। वहां एक मैडम से मिलवाया गया। कुछ देर बाद कहा, आज से तुमको इसी घर में रहना है। मैडम जो काम बोलेगी वह तुम्हें करना है। तुम्हें यहाँ तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। रहने खाने के साथ तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। इसके बाद वह वहां से चली गई। लड़की को मैडम के 2 छोटे बच्चों की देखभाल करनी थी। दोनों बच्चे जुड़वा थे, शारीरिक रूप से अक्षम थे। लड़की को बच्चों को नहलाने से लेकर उन्हें खाना खिलाने तक हर काम करने होते थे। बच्चों की देखभाल के साथ साथ उसे घर के दूसरे काम भी करने को कहा गया। कुछ दिन तो मालकिन का व्यवहार ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर जिसे वह भाभी जी कहकर बुलाती थी, उसने एक क्रूर रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात के लिए उसे दोषी ठहराती थी। उसे डांटती, गालियां देती, मारती पीटती भी थी। इन मानसिक परेशानियों से पीछा छुड़ाने मैं दिल्ली आई थी, लेकिन उससे पीछा यहाँ भी नहीं छूटा। एक दिन भाभी जी ने यह कहकर उसे घर से निकाल दिया कि तुझे तो मैंने पैसे देकर खरीदा था। जब तू हमारा काम नहीं कर सकती तो तुझे हम क्यों रखें अपने पास। दिल्ली जैसे शहर में जहां वह किसी को भी नहीं जानती थी, अब वह कहां जाती। लड़की ने महिला के हाथ पैर जोड़े तो वह जैसे तैसे उसे घर पर रखने के लिए मान गई। काम के बदले वह कभी कभी उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करती थी, जिन्हें उसने जोड़कर रख लिया था। खाने के नाम पर बच्चों का बचा हुआ खाना मिलता था।
कई बार मांगने पर अलग से कुछ खाने को दिया जाता था। रात 10 बजे सोने जाती, सुबह 7 बजे फिर से काम में लग जाती। वह अपनी किस्मत मानकर उनके यहाँ काम कर रही थी। लड़की ने बताया कि मालकिन का व्यवहार लगातार उग्र होता जा रहा था। वह मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करती थी। इसी कारण वो दिल्ली से वापस अपने घर झारखंड जाना चाहती थी। बुधवार को काम निपटाने के बाद उसने हिम्मत करके एक बैग में रुपए और कपड़े रखे। मालकिन के जागने से पहले गुरुवार सुबह 6 बजे वह घर से भागी। चौराहे पर रेलवे स्टेशन जाने के लिए रास्ता पूछा। किसी ने कहा ऑटो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चली जाओ। इसके बाद ऑटो से स्टेशन पहुंची। यहाँ कई ट्रेनों को देखकर घबरा गई। उसने यात्रियों से पूछा कि झारखंड जाने वाली ट्रेन कहाँ से मिलेगी। एक यात्री ने बताया कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म से मिलेगी। वह 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वहां झेलम एक्सप्रेस खड़ी हुई नजर आई। लड़की उसी में चढ़ गई। सुबह 11 बजे ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई तो उसने सुकून की सांस ली। वह जल्द ही घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए जब भी कोई स्टेशन आता तो वह बड़ी ही उत्सुकता से बाहर झांकती। उसे पता नहीं था कि झेलम एक्सप्रेस झारखंड नहीं जाएगी। दिल्ली से ही सफर कर रहे एक यात्री को लगातार लड़की को परेशानी में देखकर लगा कि वह परेशान है, क्योंकि वह गुमसुम होकर किनारे बैठी थी। वह कई बार अपने आंसू पोंछते हुए भी नजर आई। उसने बिस्कुट खाकर फ्रूटी पी। यात्री ने उससे बात करके परेशानी जानना चाहा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। इस पर यात्री को गंजबा सौदा में जीआरपी के जवान दिखे। उस यात्री ने जवानों को पूरी बात बताई। उन्होंने लड़की को रात के करीब 10 बजे स्टेशन पर उतार लिया। यात्री ने लड़की को यह कहते हुए कुछ रुपए दिए कि आगे के सफर में उसके काम आएंगे। जीआरपी जवानों ने विदिशा चाइल्ड लाइन को सूचना दी। काउंसलर दीपा शर्मा अपनी टीम के साथ स्टेशन पर पहुंची। कागजी कार्रवाई के बाद उसे विदिशा ले आई। दीपा शर्मा ने कहा कि लड़की ने पूछताछ में बताया कि वह झारखंड के साहिबगंज जिले के गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वो सबसे छोटी है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जबकि मंजली बहन लापता है। पिता जंगल से लकड़ी लाकर बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा छोटा मोटा काम करके परिवार पालते हैं। उसने बताया कि जब मैं छोटी थी तब एक दिन माँ हमें छोड़कर चली गई। कुछ समय के बाद पता चला कि उसने किसी और से शादी कर ली। हमारी देखभाल के लिए पिता ने मेरी मौसी से दूसरी शादी कर ली। मैंने 5वीं तक पढ़ाई की है। जब मैं स्कूल जाती थी तो गांव के ही कुछ लड़के परेशान करते थे, रास्ता रोकते और गंदी गंदी हरकतें करते, साथ लेकर जाने की कोशिश करते। डर के मारे मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। इसके बाद भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे घर के चक्कर काटने लगे। पिता को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटी अपनी इज्जत बचा लो और मैं जहां तुमसे शादी के लिए बोलूंगा वहीं तुम शादी कर लेना। लड़कों की छेड़छाड़ से पीछा छुड़ाने के लिए पिता के कहने पर मैंने शादी कर ली। 12 साल की उम्र में 2019 में मेरी शादी हो गई। लड़का मुझसे करीब 10 साल बड़ा था। पति आए दिन शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता था। सहेली के कहने पर 2022 में भागकर महिला के साथ दिल्ली चली गई, जहां उसने मुझे मैडम के हाथों बेच दिया। जिसके बाद मैडम के जुल्म और सितम के आगे मैं हार गई और वहां से भाग गई और अंत में मैं यहाँ विदिशा चाइल्ड लाइन में पहुंच गई, वह भी बिल्कुल सही सलामत। तो साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।